नमस्कार। आज कुमाऊं दर्शन की चौथी कड़ी में चलिए चलते हैं अपने पुराने गांव की तरफ। तिरबगढ़ से ऊपर की तरफ जाओ तो ये जो रास्ता जा रहा है, ये पहला घर आता है, उसे आफर कहते हैं। इसे आफर क्यों कहते हैं पता नहीं, हमारे समय में इधर लाटा रहता था और इस घर में लोहे का काम होता था। आंसी, कुट्टा, फावड़ा, बनकाटा, बांसुली इत्यादि बनाना, ये सब यहीं पे होता था। हम जितनी बार गाँव से घट और घट से गाँव जाते थे, ये घर रास्ते में पड़ता था और हमेशा लाटा बाहर बैठ के लोहे के औजार बनाता हुआ दिख ही जाता था। लाटा तो मर गया, अब उसके 2 लड़के रहते हैं इस घर में। ऊपर इसने 2 मंजिला भी बना दिया है, बाकी वैसा का वैसा ही है। यहाँ से आगे निकलने पर लमौता आता है। यहाँ घर नहीं है, बस खेत ही खेत है। यहाँ हमारे भी 2 बहुत लंबे खेत थे। यहाँ मक्की बहुत अच्छी होती है। जून जुलाई में ये खेत पूरे मक्खियों से भर जाते थे। यहाँ सभी गांव वालों के 1 या 2 खेत तो है ही हैं। लमौता ख़त्म होते ही सांवली सेरा शुरू हो जाता है। नीचे वाले घरों को तल्ला घर कहते हैं और ऊपर वाले घरों को नाड़ी बोलते हैं और दोनों को मिला के सांवली सेरा बोलते हैं। ये हमारा पैतृक गांव है। यहाँ रहने वाले सभी धामी हैं, मतलब सभी आपस में भाई भाई हैं और एक ही गोत्र के हैं। जैसे जैसे परिवार बड़ा हुआ तो हम यहाँ से, या फिर जो भी फैमिलीज थी वो यहाँ से शिफ्ट होते चले गए। जैसे अब हम नाड़ी छोड़कर धाप चले गए हैं। धाप में सांवली सेरा से तकरीबन 7 परिवार शिफ्ट हो गए हैं। ये तल्ला घर है, वैसे का वैसा ही है। पहाड़ी घरों का आर्किटेक्चर आप देख ही सकते हैं। ये जो सबसे पहला घर है वो सुब्बा सिंह धामी का है। उनकी 3 बेटियां हैं, बेटा नहीं है। दूसरा घर ये मीना के पापा का है, उनका नाम टिकेंद्र सिंह धामी है और इनका घर तो यहीं पर है, पर इनका जो भाई है राम सिंह धामी, वो धाप में हमारे घर के पास ही शिफ्ट हो गए हैं, वहाँ पे घर बना लिया है। इसके बाद बटना दा का घर है। यहाँ पे कौन रहता है इसका मुझे अभी आइडिया नहीं है। दाहिनी तरफ अगर जाते हैं तो तल्ला घर बहुत लंबा गांव है, पर हमें नाड़ी जाना है तो हम इस गांव के रास्ते नहीं जाएंगे। ये जो रास्ता है इधर से ही चले जाएंगे। तल्ले घर से नाड़ी तक का जो एरिया है वो पूरा आम अमरूद के पेड़ों से भरा हुआ है। बरसात में ये जो पूरा रास्ता है, यहाँ पर गिरे हुए आम और पके हुए आम चारों तरफ भरे रहते थे। और ये हम जा रहे हैं दिमौड़ा की तरफ। ये हमारे गांव का रास्ता नहीं है, बट इधर से हमारे परिवार के देवता का थान आता है, उनके दर्शन कराते हैं। दिमौड़ा यहाँ के दलित लोगों का गांव है। हालांकि यहाँ 3-4 घर ही हैं, बट ये फिर भी हमारे गांव की सीमा से बाहर बसे हुए हैं। ये पहला घर केशव राम का है, वो मिस्त्री थे, अब यहाँ छोड़कर वो ऊपर बैड़ा में रहते हैं। दूसरा घर गंगा राम का है, वो भी यहाँ छोड़कर अब तीतरी में रहते हैं। तीसरा घर खड़कू लाटा बोलते थे हम उनको, उनका है। और ये जो चौथा घर है वो जीत राम का है। इनकी वाइफ यहाँ की पूर्व प्रधान थी, अभी इन्होंने दुकान खोल रखी है। और इससे थोड़ा आगे जाएंगे तो राइट हैंड साइड की तरफ कलवा का घर है और कालू राम टमटावा उनका नाम। टमटाओं का वैसे मेन और जो ट्रेडिशनल ऑक्यूपेशन होता है वो बर्तन बनाना है। और कालू राम जी जो थे वो सेना के इंजीनियर विंग से रिटायर्ड सूबेदार हैं। उनके 3 बेटे हैं। बहादुर राम टमटा देहरादून में सेटल हैं, पुलिस से रिटायर हैं। दूसरा बेटा नारायण दा था, वो मशीन भी बजाते थे। वो हमारे गाँव की शादियों में बहुत अच्छी मशीन भी बजाते थे, उन्हें मैं अच्छे से जानती हूँ। और तीसरा बेटा सुंदर है जो दिल्ली में सेटल हो गया है। इन लोगों के पास खेत ना के बराबर है। ये लोग पहले हमारे गांव की शादियों में ढोल दमऊ बजाया करते थे, हमारे खेतों में हल चलाया करते थे, बदले में राशन ले जाते थे। बड़े दीन अवस्था थी इन बेचारों की। कभी कभी हम जनरल कैटेगरी वाले ना आरक्षण को कोसते हैं। एक्चुअली में जो अपर कास्ट ने सदियों तक लोअर कास्ट वालों को प्रताड़ित किया है ना, उसके बदले में संवैधानिक सरकार ने इनके अपलिफ्टमेंट के लिए, इनके डेवलपमेंट के लिए एक टूल बनाया, आरक्षण, जिसके कारण अब जाके इन लोगों की जो सामाजिक स्थिति है वो थोड़ी सी इम्प्रूव हुई है। इधर से जो रास्ता जा रहा है ये हमारे देवता के थान में जाता है। उनका नाम है गंगनाथ देवता। पहाड़ों में हम देवी देवताओं का थान हमेशा ऊंचाई पर ही बनाते हैं। ऊंचाई पर सात्विकता रहती है, सफाई मेंटेन रहती है और देवता का स्थान गांवों की लोकेशन से ऊपर ही होना चाहिए, ताकि भगवान वहां से सभी पर, चारों दिशाओं पर अपनी कृपा दृष्टि बनाए रखे। रास्ता बहुत कठिन है चढ़ने के लिए, पर जब आप देव थान में पहुंच जाते हो तो फिर एक
बहुत अच्छी शांति और सुकून मिलता है और उसकी गणना व वर्णन नहीं किया जा सकता। ये स्थान इतना एस्थेटिक और प्योर है ना, लोगों का पहुंचना तो दूर, गाय भैंस भी यहाँ नहीं पहुंच पाते हैं। हाँ, बकरियाँ आ जाएंगी यहाँ तक। ये हमारे परिवार के, होशियार अंकल के परिवार के, धर्मो अंकल के परिवार के और डांगो वालों के परिवार के देवता हैं। इस मंदिर का निर्माण मेरे चाचा ने कराया था। सोचो, मंदिर निर्माण भी कितना जटिल काम है। यहाँ से तकरीबन 500 मीटर नीचे जो आपको नदी दिख रही है ना, वहाँ से रेत बजरी यहाँ तक लाना पड़ता है। तो ये कम मेहनत का काम नहीं है। यहाँ से वो हमारे सांवली सेरा के ईष्ट देव हैं बालछिन माणू भी दिखाई दे रहा है। वो उस तरफ का गांव शालखेत भी दिखाई दे रहा है। और इसी के साथ आज की वीडियो का समापन करते हैं। भगवान गंगनाथ हम सब पर, आप सब पर, समस्त धामी परिवार पर और सभी जनों को सुख, स्वास्थ्य और कुशल मंगल रखे। धन्यवाद।